नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। पार्ट 5। मेरे इंद्रधनुष का छोर सोने पर सिद्धांत की विजय के साथ मेरे पास आया। यह मुझे इस सृष्टि की महान अदृश्य शक्तियों से ज़्यादा करीबी संपर्क में लाया। इसने मुझे करोड़ों थके हुए मुसाफिरों के दिल में स्वर्णिम नियम के दर्शन का बीज बोने का नया संकल्प दिया, जो अपने अपने इंद्रधनुष का छोर खोज रहे थे। क्या $25,000 लौटाने से फायदा हुआ? देखिए, मैं यह निर्णय अपने पाठकों पर छोड़ती हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने निर्णय से अच्छी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसके बाद एक अजीब और अप्रत्याशित चीज हुई। मुझे जितनी पूंजी की ज़रूरत थी वह एक नहीं बल्कि कई स्रोतों से मेरी ओर आई। यह प्रचुरता में आई, जिसके साथ सोने की कोई बेड़ी नहीं थी या जिनके साथ कोई शर्मिंदा करने वाली शर्तें नहीं जुड़ी थी, जो मेरी कलम को नियंत्रित करना चाहती थी। इस पत्रिका के एक शुरुआती अंक में मेरी सेक्रेटरी एक बहुत नाटकीय घटना बताती है। यह मेरे इस निर्णय के बाद हुआ कि मैं अपनी कलम पर किसी तरह के नियंत्रण को रोकने वाली किसी वित्तीय सहायता को स्वीकार नहीं करूंगी। इस घटना से मूर्खों को छोड़कर बाकी सभी को यह विश्वास करने का पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा कि स्वर्णिम नियम सचमुच काम करता है, कि मुआवजे का नियम अब भी सक्रिय है और जैसा कोई इंसान बोता है वैसा ही वह काटेगा। न सिर्फ मुझे इतनी पूंजी मिली जो इस पत्रिका के शुरुआती दौर के लिए काफ़ी थी, जिस दौरान इसकी खुद की आमदनी इतनी नहीं थी कि इसे प्रकाशित किया जाए, लेकिन ज़्यादा अहम बात, यह पत्रिका इतनी तेज गति से फल फूल रही थी, जो ऐसी पत्रिकाओं के क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा सुना गया था। हमारे काम के पीछे की भावना को पाठकों और जनता ने समझ लिया था और उन्होंने बढ़ते लाभ के नियम को हमारे पक्ष में सक्रिय कर दिया था। क्या मैं यहाँ बताई गई घटनाओं के लिए किसी श्रेय का हकदार हूँ, जिनमें से कुछ मुझे अच्छी राह दिखाएंगी? क्या मैं उस असफलता का श्रेय लेने का हकदार हूँ जो अब पत्रिका के पन्नों में की गई मेरी कोशिशों को विजय का ताज पहना रही हैं? सच कहूँ तो नहीं। मैं सर्वशक्तिमान के हाथ में औजार से ज़्यादा कुछ नहीं रहा हूँ, और मैंने वही भूमिका निभाई है जो वायलिन किसी महारथी के हाथ में निभाता है। अगर मैंने मासिक संदेशवाहक पत्रिका के पन्नों के जरिए कोई सिम्फनी जैसी लय बजाई है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को अदृश्य हाथ के प्रभाव में विलीन कर लिया है। मेरा मतलब यह है कि मैंने जो किया है या जो मैं कर सकती हूँ, उस किसी प्रशंसनीय चीज का श्रेय मैं खुद नहीं लेती हूँ। अगर मैंने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुझानों का अनुसरण किया होता, तो मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण मोड़ों में से किसी भी मोड़ पर हार जाती। लेकिन एक मार्गदर्शक शक्ति हमेशा वहाँ थी जो मेरी रक्षा के लिए आई, और उसने मुझे पराजय से बचा लिया। मैं स्पष्टवादी निष्कपटता से यह बात स्वीकार कर रही हूँ, और मेरी गहरी इच्छा है कि मेरे अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले। जैसा आप समझते होंगे, मेरे कई निष्कर्ष विशुद्ध परिकल्पनाएं हैं, लेकिन मैं खुद को परले दर्जे का धोखेबाज महसूस करूंगी अगर मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उच्चतर आवेगों का श्रेय लूं। दरअसल इन उच्चतर आवेगों को मेरी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को तोड़ना पड़ा, तब कहीं जाकर वे मुझ पर पकड़ बना पाए। अगर मैं अपने निष्कर्षों और प्रवृत्तियों का अनुसरण करती, तो मैं इन 7 महत्वपूर्ण मोड़ों में से प्रत्येक पर पराजित हो जाती। इनमें से प्रत्येक मोड़ ने मुझे जो सबक सिखाए हैं, उनकी तार्किक व्याख्या की रोशनी में इस निष्कर्ष पर पहुंचना लाजमी है। अब मैं सारांश में
वे सबसे महत्वपूर्ण सबक लिखूंगी जो मैंने इंद्रधनुष के छोर की अपनी तलाश में सीखे थे। मैं यह सारे सबकों का नहीं बल्कि सिर्फ महत्वपूर्ण सबकों का ही जिक्र करूंगी। मैं ज़्यादातर आपकी खुद की कल्पना पर छोड़ दूंगी जिन्हें आप मेरे यहाँ बताए बिना समझ सकते हैं। बाकी का बचा हुआ पार्ट 6 में होगा, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।